दिल के बाजार में कभी दौलत नहीं देखी जाती, प्यार अगर सच्चा हो तो कभी सूरत नहीं देखी जाती। और हम तो कुर्बा कर दें अपना सब कुछ मोहब्बत पर, क्योंकि माल अगर अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं हमारे देश की कुछ ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जहां मोटिवेशन के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से कराई जा रही है। एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं गेंद फाड़ मोटिवेशन देके आईएएस की तैयारी करवाने वाले कुमार आईएएस, हमारे हर गुप्त रोग के इलाज के लिए टेक टीम को बुलाने वाले ईसरल, 9th हो या 10th हर क्लास में तुम्हें टॉपर बनाने के लिए तगड़ी वाली रिसर्च करके पेपर लीक करने वाले 100 बिट भैया के इंस्टीट्यूट नेक्स्ट टॉपर्स, और हाँ, वीडियो के एंड में हर साल रैंक्स के साथ साथ नोटी नोटी मीम्स भी प्रोड्यूस करने वाले तुम्हारे फेवरेट स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के भी कुछ नोटी मीम्स देखेंगे। तो आओ यार, आज एक एक करके इन सभी इंस्टीट्यूट्स के साथ थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खेलते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यार तीन कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग फेफड़ों पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन का तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। नहीं, मैं आज फेस रिवील नहीं करने वाला हूँ। आज मैं फाइनली तुम लोगों के इतना कमेंट करने के बाद और थोड़े से व्यूज के लालच में एक बार फिर से बात करने वाला हूँ हमारे देश में जेईई नीट और आईएएस जैसी कठिन परीक्षाओं में 99.999999% परसेंटाइल दिलाने का वादा करने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो अब तुम लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ एक ऐसे खतरनाक टीचर से जिनकी क्लास में अगर तुम उनके हाथ आ गए ना, तो बेटा फिर तो तुम्हारी वहीं फटके 64 हो जाना पक्का है। ये क्या पक रहे हो मादरचोद? मैंने पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मामा के घर पे फंक्शन था। मामा के घर में फंक्शन था, तो आपने 3 दिन पढ़ाई की थी? नहीं सर, वो मामा के घर में फंक्शन था ना, तो मैं बर्तन धो रही थी। 3 दिन पढ़ाई भी नहीं करी? पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। कब से करोगे? कल से सर। कल से? कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? अरे सर बस भी करो यार, इतना तो मामा के फंक्शन में खाया भी नहीं था उस बेचारी ने, जितना आपके सुनाने के चक्कर में निकल गया उसका। हक दिया। भाई मैं तो इन दीदी की हिम्मत को देख के ना सैल्यूट करता हूँ, जो इतना सुनने के बाद भी सर के सामने जिंदा खड़ी रही। नहीं मतलब अगर इन दीदी की जगह पे मैं होता ना, तो इतना सुनने के बाद तो छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें चुल्लू भर पानी भर के उसमें डूब चुका होता। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इन सर को इस लड़की से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, बल्कि इन सर को तो फर्क नहीं पड़ता चाहे इनके सामने लड़का खड़ा हो या लड़की। सर तो बस उसे डरा धमका के उसके अंदर के आईएएस एस्पिरेंट को जगाते हैं। फिर भले ही सर की इस खतरनाक मोटिवेशन के बाद सामने वाले का आईएएस का एग्जाम निकले या ना निकले, पर मोटिवेशन लेते टाइम हर छेद से खून आना तो पक्का है। ये बोतल केवल मेरे आंखों के देखने मात्र से गिर जाएगी। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? आप लोग करके दिखाऊं? सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगा और केवल आंखों से देखने से ही ये बोतल गिर जाएगी। 1 2 3 4 5 गिरी। गिरे। देखने से नहीं, करने से होता है। क्या बात है सर, क्या ही गोटे टचिंग मोटिवेशन दिया आपने। लगता है अब तो ये आपके बगल में खड़ा लौंडा अपनी इस प्रेमिका के लिए मोहनजोदारो बन के पूरे पहाड़ को चोट। इतनी खतरनाक मोटिवेशन तो संदीप माहेश्वरी भी अपने पूरे यूट्यूब के करियर में नहीं दे पाया। अरे कौन है संदीप माहेश्वरी कुमार सर के सामने? एक से एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर शाम को 4 बजे आके सर का मुंह में ले। साला मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये सर अपने स्टूडेंट्स की इतनी तगड़ी फाड़ के रख देते हैं जो कि इनके पास पैसे देके पढ़ने आते हैं, तो ये अपने घर में फ्री में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हाल करते होंगे। उनके सर पे तो AK-47 रख देते होंगे कि पढ़ भोसड़ी की, वरना अभी 1 शॉट 1 किल कर दूंगा। तेरे पास मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे करियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। कुछ नहीं, वो बस सर को पता चल गया कि ये बच्चा उन्हीं की कोचिंग में पढ़ के उन्हीं की बेटी के साथ चक्कर चला रहा था, तो अब सर इसे आईएएस की तैयारी छोड़ के बड़े बड़े दर्द झेलने की तैयारी कराएंगे। घुस गया। अबे अभी तो बाहर ही है, इसका घुस गया। यार एक तो भगवान ने जिंदगी के सारे दुख दर्द स्टूडेंट्स को ही दे दिए हैं। साला एक साइड तो ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते उसका दुख, और दूसरी साइड उस कलुए बिहारी ने उस अंग्रेजन लड़की में 19 मिनट में 10 थप्पड़ मारे उसका दुख अलग। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिंक दे दो स्पैम मत करने लग जाना। और अगर तुम लोगों ने अब भी कमेंट सेक्शन में लिंक दे दो लिखा ना, फिर तो मैं पक्का टैग टीम वालों को बुला लूंगा। आज से कुछ साल पहले स्टूडेंट्स को प्यार व्यार का बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था। किसी एग्जाम में अगर लौंडे की बैग भी आती थी ना, तो उसका रीजन भी ये होता था कि एग्जाम से एक रात पहले सुबह 4 बजे तक प्रेमिका के साथ बहुत तगड़ा कलेश चला था। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है?
लेकिन आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन का मतलब चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उनकी महिला मित्र नहीं बल्कि पॉकेट में पड़ा हुआ छोटा पुत्र है। नहीं, यहाँ मैं तुम्हारे टाटा डोकोमोको की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया से भरे तुम्हारे स्मार्टफोन के बारे में। अब बच्चों को इस फोन के डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए और उन्हें सही राह पर लाने के लिए हमारी पर्सनल केयर करने वाले ईसरल वाले हर साल अच्छे बैच लॉन्च करने की बजाय लॉन्च करते हैं अपनी टेक टीम। सर ये बच्चा है ना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा सर। इसको बुलाओ। भाई पढ़ क्यों नहीं रहा आजकल, क्या हो गया? सर वो मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ला फोन निकाल। 4 से 5 घंटा तो दिन भर सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है। बस 4 से 5 घंटा? साला इतना कम इंस्टाग्राम कौन यूज कर रहा है बे? धिक्कार है हम पर। कहाँ से होगी पढ़ाई? सर टेक टीम को बुलाओ, इसके फोन को पूरा लॉक करो। अरे साला यहाँ तो अलग ही स्कैम चल रहा है बे। पहले तो बच्चे से बोलो कि ऑनलाइन बैच भी परचेज करो और फिर ऑनलाइन बैच की फीस आती है उस बच्चे का पूरा फोन ही लॉक कर दो। तुम्हें पता है ईसरल में पढ़ने वाले इन बच्चों का जब जेई एडवांस निकल जाता है तो इन्हें IIT जाने का मौका मिलता है, और अगर इनका सिर्फ जेई मेंस निकलता है तो इन्हें NIT जाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर यहाँ के किसी बच्चे का जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों ही नहीं निकलते हैं तो तुम्हें पता उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है? ईसरल वालों की टेक टीम में। कौन सा लाइसेंस बनवाना है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? इन लोगों के टेक टीम वालों का काम यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर्स तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, पर ये टेक टीम वाले ये तो भैंचोद क्रोम पे लॉक लगा लगा के बच्चों की मुट्ठियां बंद करवा। एक तो हमारे एनके गुप्ता सर को भी अपनी इस टेक टीम से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। नहीं मतलब ठीक है कि आपने अपनी ही कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को टेक टीम में शामिल करके उन्हें पंखे से लटकने से बचा लिया, पर अब उनसे इतना भी काम मत करवाओ कि आप बात बात पर बोलते रहते हो। टेक टीम को बुलाओ। ईसरल वालों के हिसाब से उन लोगों ने टेक टीम नहीं बनाई है, उन्हें लगता है कि उन्होंने साक्षात ब्रह्मास्त्र बना लिया है, क्योंकि इनके हिसाब से इनके यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे के दुख भोग और गुप्त रोग का इलाज इन टेक टीम वालों के पास है। ईयरफॉल हो रहा है, टेक टीम को बुलाओ। नेटफॉल हो रहा है, टेक टीम को बुलाओ। बच्चा नहीं हो रहा है, टेक टीम को बुलाओ। बच्चे का खड़ा नहीं हो रहा है, टेक टीम को बुलाओ। अरे भैंचोद अब क्यों टेक टीम को बुलाओ? टेक टीम है या गुप्त रोग के हकीम जो 2 गोली में सख्त कर देंगे? मछली की तना तड़पेगी। वैसे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, ये ईसरल वाले टेक टीम को बुला बुला के बच्चों के फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट करते हैं और फिर इसे रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। क्या बात है सर। हाँ भाई, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा और दो मोदी को वोट। लवड़े न भोज कोटा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, तुम्हारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा सर को पढ़ाते हुए साल हो गए, खुद IIT दिल्ली से टीचर ऑफ AIR 1 द मनीष शर्मा सर। अरे भाई साहब, टीचर लॉन्च कर रहे हो कि न्यूक्लियर मिसाइल? सर का इंट्रोडक्शन तो ऐसे दे रहे हो जैसे सर नहीं ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइल हो। तो चलो यार, अब मैं इन छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात नहीं करने वाला। ये लोग तो जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जो कि आजकल हर कोई करा रहा है। अब मैं बात करने वाला हूँ जेई नीट से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल 9th-10th के एग्जाम को लीक करने वाले भैयाओं के बारे में। तो अगर तुम अभी 9th या 10th में हो या फिर 10th पास कर चुके हो तो तुमने भी कभी ना कभी अपने जीवन में सोवियत भैया से मैथ तो जरूर पढ़ी होगी। एक दिन मैंने सोचा कि सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लूंगा, उससे पहले सोवियत भैया की एक स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेता हूँ। बस फिर मैंने चला दी उनकी वीडियो। तभी उस वीडियो के बीच में सोवियत भैया कुछ रगड़ने की बात करने लग गए। इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है, अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? अब मेरी किस्मत तो इतनी फूटी थी कि शोभित भैया की ये बात मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने भी सुन ली थी। भाई साहब, उस दिन जो तगड़ी वाली मार पड़ी है ना मुझ में, वैसी मार दोबारा आज तक नहीं पड़ी। बस यही रीजन है कि मैंने अपनी 10th क्लास में डियर सर से मैथ पढ़ी थी। लेकिन अब चाहे कोई डियर सर हो या फिर गोट सर, कोई भी सर हमारे शोभित भैया की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के सर तो सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन तगड़ी वाली रिसर्च करके तो सिर्फ हमारे शोभित भैया ही पढ़ाते हैं ना। कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। देखो भाई, मैं आज तक काफी भिन्न भिन्न प्रकार के स्टडी प्लेटफॉर्म से पढ़ चुका हूँ, पर इतनी तगड़ी रिसर्च तो वो लोग यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी नहीं करा रहे हैं जितनी तगड़ी रिसर्च शोभित भैया 10वीं के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। नहीं मतलब ठीक है, 10th क्लास का बेस अच्छा बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतनी तगड़ी रिसर्च की क्या जरूरत है भाई? 10th क्लास में CBSE टॉप करके भी मुझे क्या मिल जाएगा? अच्छी प्लेसमेंट तो छोड़ो, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है नेक्स्ट टॉपर्स वाले सिलेबस के साथ साथ स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड कराते हैं, और बोर्ड्स के आते आते ये लोग इतनी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करा चुके होते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये लोग सिलेबस के बीच में स्ट्रेटजीज नहीं, स्ट्रेटजीज के बीच में सिलेबस करा रहे हो। एग्जाम वाले दिन ना ये लोग सुबह 4 बजे उठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन रखते हैं। साला मैंने तो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था, ये सोच के कि एग्जाम वाले दिन सुबह 4 बजे उठ के शोभित भैया की मैराथन अटेंड कर लूंगा, लेकिन एग्जाम वाले दिन ना तो मेरी ठीक से 4 बजे आंख खुली, और फिर रिजल्ट वाले दिन घर वालों ने ऐसा मारा कि आंख के साथ साथ गांड भी। यार मुझे तो सच में बहुत तरस आता है नेक्स्ट टॉपर्स वालों पे। वो लोग इतनी दिलो जान से बच्चों पर मेहनत करते हैं, पर फिर भी एट द एंड वो लोग बच्चों के रिजल्ट नहीं सिर्फ दिल ही जीत पाते। एक तो ना ये सारे ऑनलाइन टीचर्स पता नहीं बच्चों पे कौन सा काला जादू करके रखते हैं, जो ये बच्चे एक बार को अपने माँ बाप के बारे में भी गाली सुन लेंगे। पर अगर मैंने इनकी फेवरेट टीचर का अपनी वीडियो में नाम भी ले लिया ना, तो ये लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गवार हरकतें करके दिखा देते हैं कि लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं।
देखो भाई मेरे साइड से तो नो हेट टू नेक्स्ट टॉपर एंड नो हेट टू ऑल 3 भैया। मेरी बातों से अगर तुम इतना ऑफेंड होने लग जाओगे ना तो ऊपर के साथ साथ नीचे के बाल भी जड़ जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं हमारे फेवरेट स्ट्राइक पगलू। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन नहीं होगा यहीं से। इससे पहले कि तुम लोग बोलो क्यों भाई व्यूज की कमी होते ही पीडब्ल्यू की याद आ गई ना। हाँ भाई आ गई याद, लेकिन अगर आप पीडब्ल्यू का नाम लेने के बाद भी अगर इस वीडियो पे व्यूज नहीं आए ना फिर तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे यूट्यूब को छोड़ के और पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करना पड़ेगा। हाँ तो कैसे हो सारे पीडब्ल्यू। देखो मुझे पता है कि अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मेरी ऐसी क्या दुश्मनी है पीडब्ल्यू के साथ जो मैं तीसरी बार पीडब्ल्यू पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल और कुछ लाखों रुपए पीडब्ल्यू विद्यापीठ ज्वाइन करके बर्बाद करवाए हैं। तो बस अब मैं थोड़ा सा पैसा वसूल कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है पीडब्ल्यू में और बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है? बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट भर भर के पैसा खर्च करते हैं अपनी कोचिंग के प्रमोशन के लिए, पर पीडब्ल्यू एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपना प्रमोशन फ्री में करवाता है हर सुंदर लड़की की रील के बीच में अलग सर को बेच के। तुम लोग मानोगे नहीं पर मैंने ना अभी कल ही पीडब्ल्यू से किसी चैप्टर का क्रैश कोर्स लेक्चर लिया था जो कि लगभग 19-20 मिनट का था। साला तब मुझे पता चला कि मेरी कंडीशन तो इतनी खराब हो गई है कि मेरी 12th क्या पास हो गई, मेरे से तो 19 मिनट के लेक्चर में भी नहीं टिका जा रहा। और पता नहीं कैसे वो कलुआ बिहारी 19 मिनट तक टिक गया। तुम्हें क्या लगता है हर साल सबसे ज्यादा रैंक्स पीडब्ल्यू से आती हैं? जितनी रैंक्स हर साल पीडब्ल्यू से आती है ना उससे ज्यादा तो 1 महीने में यहाँ से मीम्स आ जाते हैं। विद्यापीठ में एडमिशन लेते टाइम एडमिशन करने वाली मैम ने मुझसे बोला था कि बेटा तुम्हें यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी तो जूम मीटिंग वाली मिल गई थी पर एजुकेशन पूरे 2 साल मिसिंग। विद्यापीठ ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही मुझे ये तो पता चल गया था कि सस्ते के चक्कर में मेरा बहुत महंगा वाला कटा है। सस्ते के चक्कर में मैंने जो झेला है ना पीडब्ल्यू से, अब मैं भले ही हफ्ते में 1 वीडियो ज्यादा डाल दूंगा पर अपने होने वाले बच्चों को एलएन आकाश किसी से सही बस पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ने दूंगा। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैचेस इतने सस्ते और अफोर्डेबल होते हैं कि तुम 4-5 हजार रुपए में ही अपने जेईई नीट की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। पर फिर भी टेलीग्राम पे लीक वीडियोस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखे जाते हैं। अब पीडब्ल्यू को डिफेंड करने वाले मुझसे बहस ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं 9th क्लास में न्यू बैच से लेके अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैं गेट वाला से पढ़ रहा हूँ। तो शायद तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ पीडब्ल्यू के बारे में। रोस्ट वीडियो बनाई है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं किसी टीचर या किसी प्लेटफॉर्म की डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेंडली ट्रोल किया है वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी बातों का ऐसे दिल पे मत लिया करो वरना धोरा भरा पड़ जाएगा। So that's all for today's video guys। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं पूरे 200 लाइक्स का। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना और 2026 आने से पहले मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना, क्योंकि ये चीज तो तुम्हें भी पता है कि 26 में तो दुनिया खत्म है। तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी और रोस्ट में पहले वाले मजे आए या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तुम सब में से काफी लोगों ने बोला था कि हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड किया करो, एक व्लॉग और एक रोस्ट। तो अब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा व्लॉग भी डालने का। आई नो मुझे व्लॉगिंग ठीक से नहीं आती है पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, बस तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। एक बात और, जनवरी 2nd वीक में मेन चैनल से दोनों स्ट्राइक्स रिमूव हो जाएंगी तो फिर मैं मेन चैनल पे ही कंटिन्यू करूंगा। जनवरी में तुम लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, तो तब तक मेरे से कनेक्ट रहना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे 4 बजे एक और तगड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।